नमस्कार दोस्तों, जैसे आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि शादीशुदा होकर भी, फैमिली होकर भी लड़कियों को सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो दूसरों के शादीशुदा आदमियों के घर बर्बाद करने पे चली हैं। तो इसके लिए हमें एक्शन लेने होंगे, सरकार से गुजारिश करनी होगी कि इस चीज़ पर रोकथाम लगाएं। तो इस वीडियो पे आप देखिए, एसडीएम मौर्या के केस के बाद जाके देखिए एक केस और दोबारा से स्टार्ट हो गया है, छोटा लड़का है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये कहानी आगे चलती जा रही है। जो देश है संस्कृति सभ्यता से जाने जाते हैं, अब हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। कहता है कि कभी नारी सोलह, कभी नारी शबनम, कभी रण में डंका बजाती है नारी और कभी नारी फूलों से कोमल, कभी दुर्गा अवतार लेती है नारी। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का न्यूज थंबनेल का नाम ही नहीं लिया था कि बिहार में एक वैसा ही ठीक घटना सामने आया है। सुनने में आ रहा है कि आपने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेच दिया। जी, जमीन तक बेचा हूँ। कितना जमीन बेचे थे? 3.25 कट्ठा, कौन? 4.25 कट्ठा। 4.25 कट्ठा जमीन बेच दिया सुनिए ना, तो जमीन बेच दी तो कौन सा बड़का क्या बोलते उसको तीर मार दिए। तीर नहीं मार दिया। अगर जमीन कोई पति अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए बेचता है तो तीर नहीं मारता है। मम्मी प्यार करती है आपको? नहीं करती है। मम्मी के रूम पे जाते हैं तो रखती है आपको? नहीं रखती है। कौन प्यार करता है, पापा की मम्मी? पापा। अगर मम्मी आएगी तो उसको रखिएगा आप? नहीं रखिएगा। आप ही के पत्नी के साथ उनका अफेयर है और आप ही को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी पत्नी ड्यूटी नहीं करती है, फिर उनका अटेंडेंस बनता था। अच्छा, इतना प्यार है। अगर आपको पढ़ना है उन गाथाओं की देवी का, तो आप सावित्री बाई फूलों की भी पढ़िए। अरे वही इस देश की नारी है जो देश का मान बढ़ाई है। अरे मातृभूमि की शक्ति जो शक्ति देश की नाम जानी जाती है। अरे देवी तो पूजनेंतु है, उसे पूजा करना चाहिए। अरे एक नारी के कारण आप नारियों के चरित्र पे सवाल नहीं कर सकते हैं। वही देवी इस देश में सवाल नहीं कर सकते। और जिन्होंने जैसा ये बोल रही हैं कहा भी जा, लेकिन ऐसे नारियों को आप क्या बोलेंगी? मैं ऐसे नारियों को यही बोलूंगी कि समाज में ये बहुत बड़ा कलंक का धब्बा है। क्या इस देश में पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप डाटा उठाइए। आप पुरुष आयोग का समर्थन करेंगी? मैं खुल के समर्थन में हूँ। अच्छा। पुरुष आयोग बनना चाहिए। ऐसे मेरे भी भाई है घर में। कल के डेट में अगर इस तरह का घटना होती है तो क्या मेरा भाई कहाँ जाएगा सवाल करने? कल समाज की बेटा आप मेरा भाई नहीं, समाज मेरा भाई नहीं, उसकी चिंता हमारी फिक्र नहीं। जब वो हमारी फिक्र कर सकते हैं तो क्या मैं अपने भाई का फिक्र मैं नहीं कर सकती? हम अभी वैशाली जिला में हैं और ये भी अपनी पति को, जो जब शादी हुआ था तो इनकी पत्नी महज 10वीं क्लास में पढ़ती थी, इन्होंने अपनी जमीन बेचकर उनको पढ़ाया लिखाया और जब मास्टरनी बन गई तो वो भी किसी हेडमास्टर के साथ अपना चक्कर चलाकर इनको छोड़कर भाग जाती हैं। अभी हमारे साथ वैशाली के चंदन जी हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो हुई है, मेरी शादी 2010 में हुई थी, लव मैरिज। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी। आपने लव मैरिज किया है? लव मैरिज किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने जो है सो उनको इंटर ग्रेजुएशन और डीएलएड करवाया। डीएलएड भी करवाया आपने? हाँ, डीएलएड भी करवाया। उसके बाद उनके बाद मैं उनको कंपटीशन का तैयारी करवाया। कंपटीशन की तैयारी के बाद उन्होंने जो है से मैंने बिहार टीईटी वो भी पास की और मैं 4 नंबर से छूट गया। उसके मतलब बिहार टीईटी के एग्जाम में आपकी पत्नी भी बैठी और आप भी बैठे, उनका हो गया और आप 4 नंबर से छट गए? जी जी। अच्छा। उसके बाद मैंने जो है सो उनका जो है से 23 फरवरी को उनका नियुक्ति हो गई, इसी साल 2022 में। अच्छा। उसके बाद उन्होंने जो है से मेरे यहाँ से 4 महीना अप डाउन की। उसके बाद वहाँ कौवा में स्कूल से 2 किलोमीटर बाहर वो रूम ले ली। रूम लेने के बाद उन्होंने जो है से हमसे दूरी बनाना शुरू कर दी। अच्छा, जहाँ उनका स्कूल था आपके घर से 8-9 किलोमीटर दूर आपने उनके लिए एक रूम ले लिया कि उनको आसानी हो स्कूल आने जाने में और पढ़ाने में? जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है से हमसे जो है दूरी बनते चला गया। गर्मी छुट्टी हुई, उसमें मेरे यहाँ वो नहीं आई। जो कि मेरी बच्ची का 30 दिन का छुट्टी था, उसमें भी हुई, वो यहाँ नहीं आई। बच्ची वहाँ गई 30 दिन की छुट्टी में, मात्र वहाँ 8 दिन रही। 8 दिन रहने के बाद जो है से हमसे वो आपके पास छोड़ दी? मेरे पास छोड़ दी। उसके बाद जो है से दुर्गा पूजा की छुट्टी से वो न पता। सुन सकते हैं, ये अपनी बच्ची को मतलब छुट्टियों में उनके पास भेजे थे कि उनके पास जाएगी, रूम पे जाएगी और अपने मम्मी के साथ रहेगी, लेकिन वो माता अपने बेटे को इनके पास 8 दिनों में वापस करती है और दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद से ही गायब है। उसके बाद आपने क्या किया? खोजने की कोशिश नहीं की? खोजने की अपने जनते पूरा कोशिश किए। उसके बाद वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद जो है से मैंने कागजी कार्रवाई किए। अच्छा। मैंने मुख्यमंत्री जी को, डीओ साहब को, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए हैं? हाँ, वहाँ तक आवेदन दिए। अच्छा। उसके बाद मुझे
गोली मार देने की हेडमास्टर द्वारा 1 तारीख को धमकी मिला। आप ही के पत्नी के साथ उनका अफेयर है और आप ही को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरी पत्नी ड्यूटी नहीं करती है, फिर भी उनका अटेंडेंस बनता था। अच्छा, इतना प्यार है? हाँ, उसके नहीं कर, उसमें बीओ साहब भी 6-7 हज़ार के मंथली ले रहे हैं। उसके बाद जो है से मुझे जान से गोली मार देने की धमकी मिली। उसके बाद मैंने FIR जंदाहा थाना में। अच्छा, किन के नाम से FIR दिया है आपने? मैंने राहुल राम द्वारा मुझे 1 तारीख को 3 आदमी से आए और पिस्टल निकाल के बताया जो आवेदन दिए हो उसको उठा लो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अच्छा, आपको भनक कब लगा कि आपकी बीवी किसी और के साथ अफेयर कर रही है? गर्मी छुट्टी में जो है से मुझे जानकारी मिली बच्चे के माध्यम से, और मैं खुद देखा। और हेडमास्टर पर शक कब हुआ? हेडमास्टर से उनको घुमाते हुए देखा। अच्छा, आपने खुद अपने आंखों से देखा है? जी, मैंने खुद नहीं देखा। अच्छा, सोचिए, ये अपनी पूरी जमीन बेचते हैं, जो भी कमी होता है हर कमी को पूरा करने के लिए जो भी इनके पास संभव प्रयास है वो करते हैं। DLED कराते हैं, TET पास करवाते हैं, और जब उनका ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग होने के 4-5 महीने बाद ही वो किसी हेडमास्टर के साथ अफेयर करती हैं और इनको और अपने बच्चों को छोड़कर फरार हो जाती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की। एक लड़का 1 लड़की। कहीं इन लोगों को पहले से प्यार करती थी या मारपीट करती थी? वो तो बच्चे ही बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? वो तो बच्चे ही को, मैं यार मेरी पत्नी। हाँ। मैं तो इन बच्चे को दोनों है हूँ, माता और पिता भी मैं है हूँ। मतलब आप ही अपने बच्चों के लिए माता पिता दोनों हैं? दोनों हैं। अच्छा, इनके बच्चे से ही जानते हैं। मम्मी प्यार करती है आपको? नहीं करती है। मम्मी के रूम पे जाते हैं तो रखती है आपको? नहीं रखती है। कौन प्यार करता है, पापा की मम्मी? पापा। अगर मम्मी आएगी तो उसको रखिएगा आप? नहीं रखिएगा। अच्छा, सुन सकते हैं एक बच्चा अपनी मम्मी के लिए क्या बोल रहा है और कितना छोटा बच्चा बोल रहा है, आप समझ सकते हैं। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा मौजूद हैं और इनसे इस मुद्दा पर जानते हैं, क्योंकि हर मुद्दे पर काफ़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह से घटना हुआ है, मैम किस तरह से देख रही हैं इस घटना को? देखिए, इसमें सोचनीय बहुत बड़ा विषय है कि हमारा अब हम आप कहाँ जा रहे हैं, ये सोचनीय की विषय है। अब बताइए, 2 बच्चे की माँ फरार हो रही। इससे पहले तो सुनने में 13 साल का शादी, 13 साल का शादी तो जाने दीजिए, बच्चा 2 बच्चा, जिसको 2 बच्चा हो, उसके बाद वो भाग रही है कहीं और। आप इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अब ये बताइए, ज्योति मौर्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और ये कहानी स्टार्ट हो गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही कहानी नहीं, ऐसे और 1-2 कहानी आई है सामने। 1-2 नहीं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनके पति खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी दबी आवाज ये बता रही है कि ये कहीं ना कहीं समाज से डरे हुए हैं कि आज अगर हम मीडिया में आ रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, हमारे द्वार पे जो हुजूम लगा है वो क्या सोच रहा होगा। बिल्कुल यही बात है कि आज जो अगर इनको हिम्मत मिली अपनी बातों को रखने के लिए भी, तो धन्यवाद आलोक मौर्य को, जिसने अपनी बातों को जगह पे रखा। और जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे थे और चीज खुल के नहीं रख पाते थे, आज उनका उदाहरण मान करके अपनी पीड़ाओं को, व्यथा को व्यक्त करने के लिए आप लोगों का सहारा लिए हैं। मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि देखिए, हम ही आप कहते हैं जब कोई महिला प्रताड़ित होती है तो हम रोड पे आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। उस वक्त नहीं देखते हैं कि उसकी बच्ची का क्या होगा भविष्य। लेकिन वहीं जब पुरुष अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रखने का काम करते हैं तो हम या कोई और बात करते हैं कि उसके बच्चे का भविष्य नहीं दिखा, वो बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उसको बच्चे की भविष्य देखना चाहिए था। आकर के सोशल मीडिया पे महिलाओं को नंगा नाच करवा दिया। अरे भाई, तुझे शर्म आनी चाहिए। आप बताइए। और हर जगह आपको समाज के ठेकेदार मिल जाएंगे। मैं वही चीजें कहना चाहती हूँ कि जब महिला का प्रताड़ना होती है, सोशल मीडिया पे आके बात रखते हैं, तो उस वक्त आपने उसको ज्ञान क्यों नहीं देती है, या क्यों नहीं देते हैं कि तुम बच्चा का भविष्य देखो, घर में चुपचाप बैठ जाओ, 4 दीवारी के अंदर अपनी बात को खत्म कर लो। लेकिन हम ही लोग सोशल मीडिया में और मीडिया को बैठा करके उसका बयानबाजी करवाने में लगे रहते हैं। खुद एक फीमेल है और ऐसे तमाम कैसे ज्योति मौर्य हो जाए, चाहे इनकी अध्यापिका हो जाए, इनकी मैडम हो, या तमाम ऐसे महिलाओं को हम देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर भी न्यूज आ रहा है कि जब भी उनको अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बेटर मिलता है, वो उसी के पीछे दौड़ जाती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि मेरा बच्चा है, कि पति है, क्या है, नहीं है। ऐसा महिलाओं का लगभग नेचर हो रहा है क्या ये सब? देखिए, हम यही कहेंगे कि अभी जो हमारी महिलाओं के लिए जो चल रही है सोशल मीडिया पे, तमाम चीजें आ रही हैं, इसीलिए आज हम या आप बात कर रहे हैं। अगर बात करें बेहतर की, तो वहाँ पे एक MP की पदाधिकारी भी है
हाँ। जिन्होंने इस समाज को एक नई संदेश देने का काम किया है, अपना जॉब भी छोड़ी, इस्तीफा देके अपनी घर वापस चली गई है, वो हमारी देश की माँ बहन बेटियां भी थी। और अब बात करते हैं बेहतर की, तो मनीष दुबे कौन था? वो भी तो पुरुष था, उसने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया, तमाम महिलाओं के साथ सम्मिलित पाया गया। सोशल मीडिया पे तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर पत्नी रानी बनती है और पति कुछ नहीं बनता है तो रानी बनकर वो पति को नौकर बना देती है, लेकिन अगर पति राजा बनता है तो नौकरानी बीवी को भी रानी बना देता है। देखिए, ये उदाहरण कहने के लिए पहले था, लेकिन अब ये उदाहरण मौका हम ही लोग दिए हैं, जो उदाहरण सही साबित भी हो रहा है। अच्छा। अब मैं आपको ये कहूंगी कि आज ये एक दो बागर के कारण ना जाने ससुराल में कितनी ऐसी बहू है जो बीवी है, जो अपनी बच्ची की, अपनी पत्नी की सपना को लेकर के, अपना सपना समझ के उसको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए सब कुछ त्याग देता है। लेकिन आज उन पत्नियों का क्या होगा? आज उनका क्या कसूर? ये एक दो समाज में ऐसे कलंकित लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम करते हैं। आप मान रही हैं कि इनकी पत्नी जो मास्टरनी है, इनके समाज को या महिला के समाज को कलंकित की है? बिल्कुल कलंकित किया है। बताइए, एक कहते हैं माँ एक माता जो रूप होती है, देवी का, बिल्कुल मातृशक्ति, देवी पूजनीय होती है, 9 रूपों में उनको पूजा जाता है, हर लोग उसका पूजा करते हैं। माँ को ममता के रूप में जाना जाता है। आप हमें बताइए, आज वो माँ क्या की है? एक माँ, वो माँ नहीं, उसको हम बच्चलन कहेंगे, जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, इस बच्चे का प्यार नहीं उसे दिखा। आप बताइए, एक पति अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं 8 महीना से कि आज वापस आ जाएगा, अब वापस आ जाएगा, लेकिन ये कहीं आगे नहीं बढ़े। जब इनको धमकी मिला है तब जा करके ये आगे बढ़े और आपका हमारा सहारा लिए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि उस शिक्षिका पे तमाम आरोप भी लगी है। अगर महिला चाहे और कोई पुरुष उसको कुछ छेड़खानी करता है या कुछ करता है, कहा जाता है कि महिलाओं के पास इतना संवेदनशीलता होता है कि वो समझ जाती है कि अगर हमको पुरुष देख रहा है तो किस नज़र से देख रहा है, बात कर रहा है तो किस नज़र से बात कर रहा है। अगर महिलाएं चाहे तो क्या ऐसी घटना हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें पता चली जाती है कि सामने वाला में किस रूप में देख रहे हैं, उनका क्या नज़रिया हो सकता है, नज़रिया बदल भी सकता है। हम लोग जाते हैं आते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का रेप हो जाता है, हाँ। कहीं कुछ हो जाता है, तो लोगों की मानसिकता को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो ये लोग उदाहरण बन के लोग अपनी पत्नियों को वापस ला रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि अगर सीखना है तो MP की वो पदाधिकारी से सीखे। अगर उदाहरण बनाना है तो आप बनाइए मीरा कुमारी को, बनाना है तो आप बनाइए कल्पना चावला को, बनाइए मैरी कॉम को। आप उदाहरण भी बना रहे हैं तो ऐसी नारी का जो उदाहरण बनाना है तो कल्पना चावला को बनाइए, लेकिन वो पति कब कल्पना चावला बनाएगा? जब उसकी बीवी कल्पना चावला बनने के बाद उसी को लात मार दे। हम रुकिए मैम, क्या आप दोबारा से आपके घर में कोई पत्नी आती है, आपकी भाई की बीवी आती है और वो पढ़ना चाहे तो आप पढ़ाइएगा? मेरे ऊपर जो गुजरा हो तो इसके लिए तो नहीं, अभी मैं अपने नहीं पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। और तमाम ऐसे लोग हैं जो कभी अब नहीं चाहते हैं, उनका कहना है कि हम बहन को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन बीवी को कभी नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, मैं यही चीजें कहना चाहती हूँ कि 1-2 गंदगी और वायरस के कारण अपने दिमाग पे वो हावी मत कीजिए। वो आप बताइए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हर तरह के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। उस समाज में 1-2 ऐसे कलंकित लोग उत्पन्न होते हैं, क्या हम समाज को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उस कलंकित लोगों को कचरा साफ करने का काम करेंगे। तो इसीलिए अपने मानसिकता पे हमें उस वायरस को असर नहीं होने देना है और अपनी पत्नियों को सपोर्ट करना है। आप जिसको वायरस बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि महिलाओं को लोग बहुत कम पढ़ाते थे, बीवियों को लोग बहुत कम पढ़ाते थे, लेकिन जब से हमारे देश में सरकार बनी है या कुछ भी, बेटियों के पढ़ाई पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा लगा है, तमाम लोग अपनी बीवियों को भी पढ़ाने की ओर अग्रसर हुए थे। लेकिन जब लोग कोई SDM बनकर अपने पति को छोड़ दे, कोई मास्टरनी बनकर अपने पति को छोड़ दे, तो पति किस विश्वास पर अपने पत्नी को पढ़ाएगा? मैं वही चीजें कहना चाहती हूँ कि आप एक को उदाहरण क्यों बना रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए लोग बना रहे हैं क्योंकि
एक बीबी पढ़कर जब एसडीएम बनती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके पास घर की भी जिम्मेवारी होती है, बेटे की जिम्मेवारी होती है, पति की जिम्मेवारी होती है और समाज को भी देखना होता है। और फिर भी जब वो एसडीएम बनती है, अध्यापिका बनती है, तो उसको लोग रोल मॉडल के तौर पर देखने लगते हैं। देखिए, मैं वही कहना चाहती हूँ कि आज जो शिक्षिका बनी है, जो एसडीएम बनते हैं, जो भी महिलाएं हमारी उस जगह पे पहुंच जाती हैं, तो लोग उसको अपना आइडल मानने लगते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए कि हमें समाज को क्या देना है। समाज को हमसे बहुत कुछ सीखना है। हम शिक्षित हैं, इसका मतलब हम स्वच्छ समाज का निर्माण करने में सहयोग करें, ना कि उसको धूमिल करने का। तो मैं यही कहूँगी, जो हमारे देश की कल्पना चावला है, जो मैरी कॉम है, उन्होंने भी तो दिन रात एक करके अपनी देश का नाम रोशन किया है। आप बिहार के शेरनी के नाम से जानी जाती हैं, काफी हर मुद्दे पर बोलती भी हैं। उन 136 बीवियों को जो बुलाए हैं पति घर पे, अभी बक्सर में भी देखी होंगी कि पत्नी थाना में जाती है और बोलती है कि हमको पढ़ने दिया जाए। खान सर में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 93 पत्नियों को घर वापस बुला लिया गया। तो क्या आप उनके लिए कुछ करने वाली हैं? देखिए, मैं उन लोगों को बस इतना ही कहूंगी कि जो लोग भी इस चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं, घर वापस उनको बुला लिया गया, उनका पति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं कहूंगी उनको अच्छी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है उन गाथाओं की देवी का, तो आप सावित्री बाई फूलों की भी पढ़िए। अरे वही इस देश की नारी है जो देश का मान बढ़ाई है। अरे मातृभूमि की शक्ति, जो शक्ति देश की नाम जानी जाती है। अरे देवी तो पूजनेंतु है, उसे पूजा करना चाहिए। अरे एक नारी के कारण आप नारियों की चरित्र पे सवाल नहीं कर सकते हैं। वही देवी इस देश में सवाल नहीं कर सकते। और जिन्होंने जैसा ये बोल रही हैं, कहा भी जाता है कि कभी नारी सोलह, कभी नारी शबनम, कभी रण में डंका बजाती है नारी, और कभी नारी फूलों से कोमल, कभी दुर्गा अवतार लेती है नारी। लेकिन ऐसे नारियों को आप क्या बोलेंगी? मैं ऐसे नारियों को यही बोलूंगी कि समाज में ये बहुत बड़ा कलंक का धब्बा है। इस धब्बा को हम लोग बहिष्कार करना शुरू करें, सिर्फ महिला को ही नहीं। अगर इस तरीके से अगर कोई पुरुष भी कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना है, क्योंकि हमें एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। और आपकी बेबी अभी आती हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिएगा? दोनों बच्चे के देखते हुए उनको मेरे यहाँ वेलकम है। वो आपका वेलकम है आपके यहाँ? वेलकम। दोनों बच्चे इतना होते हुए भी, जानते हुए भी कि किसी दूसरे के साथ अफेयर है, आप घर बुलाना चाहते हैं वैसे बीबी को? दोनों बच्चे को देखते हुए सुन सकते हैं इस पति की गाथा। आप देखिए कि ये यही समाज का पुरुष है जो अभी भी अपनी पत्नियों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेच दिया। जी, जमीन तक बेचा हूँ। कितना जमीन बेचे थे? 3.25 कट्ठा, 4.25 कट्ठा। 4.25 कट्ठा जमीन बेच दिया सुनिए ना, तो जमीन बेच दी तो कौन सा बड़का क्या बोलते उसको, तीर मार दिए? तीर नहीं मार दिया। अगर जमीन कोई पति अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए बेचता है तो तीर नहीं मारता है। कोई तीर नहीं मार दिया। उसका सपना पूरा कर दे तो कौन सा ये तीर मार दिया? उसको कुर्सी पर बैठा दिया, कौन सा तीर मार दिया? अरे भाई, आप इसको हल्का काम समझ रही हैं। नहीं, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि अरे उसको पढ़ा लिखा दिया, बना दिया एसडीएम, उसको पढ़ा लिखा के शिक्षक बना दिया, तो कौन सा तीर मार दिया? समझना चाहिए कि अगर पति सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या पत्नी एसडीएम बन पाती? क्या ये पति सपोर्ट नहीं करता घर से बाहर, क्या वो लड़की शिक्षिका बन पाती? नहीं बन पाती। तो आप जिस पोस्ट की बात करते हैं उसके पीछे उसकी संघर्ष देखिए। ये जमीन बेच दिया, गाड़ी पे बैठा करके अपनी पत्नियों को ले जाता था पढ़ाने के लिए। अरे आप कहाँ हैं? पुरुष का भी प्रताड़ित देश में हो रहा है, उसको देखिए, उसको भी पीड़ा को समझिए। मैं मांग करती हूँ यहाँ के सरकार से, मैं मांग करती हूँ तमाम पदाधिकारी से, शिक्षा अधिकारी से मैं मांग करती हूँ, और शिक्षा मंत्री से भी मांग करती हूँ कि आपका शिक्षा विभाग कैसा चल रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन वहाँ अटेंडेंस की जगह प्यार होता है। अपने आप वो लोग अलग एक माहौल में जा रहे हैं। जहाँ एक अध्यापक और अध्यापिका को पढ़ाना चाहिए, वही उनके प्यार का वहाँ पे प्यार पनप रहा है, प्यार हो रहा है, लड़कियां भाग रही हैं, महिलाएं भागने का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं यही कहूंगी कि जब महिला स्कूल में नहीं पहुंची है तब वहाँ अटेंडेंस उसका कैसे बन गया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है शिक्षा विभाग पे। उनको तत्काल अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए महिला को। पहले जब वो नहीं पहुंची तो उसका अटेंडेंस कैसे बन गया? तो इसीलिए कानूनी प्रक्रिया से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने इनको धोखा देने का काम किया, बल्कि इसलिए कि जब वो स्कूल पहुंची नहीं तो उसका अटेंडेंस कैसे मिल गया और गवर्नमेंट की तरफ से उसको सैलरी कैसे मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। लास्ट में क्या बोलिएगा जो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं? यही देखिए, जो भी महिला पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं,
जो भी महिला पर है उनको बेहचक पढ़ाएं और उन पर कड़ी नजर रखे। सब महिला जब एक आलू सड़ता है इसके मतलब नहीं कि सर आलू सड़ जाएगी, बिल्कुल पढ़ाएं, ध्यान रख के जरूर महिला। समाज की इस बढ़ती गंदगी को हमें रोकना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर एक बारी आपस का विश्वास ख़त्म हो जाए तो वो दूरियां दोबारा आपस में एक नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ, अगर आपने जन्म हिंदू संस्कृति में लिया है तो अपनी संस्कृति को याद कीजिए कि आप जब शादी करते हैं तो सातों 7 जन्मों तक का वादा निभाने का करते हैं, तो पल भर में आप कैसे अलग हो जाते। तो दोस्तों मैं आखिरी में आपको एक ही शिक्षा देना चाहूँगी कि पहला मर्द और पहली औरत जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो आपका संसार ही बसाती हैं, आपका घर ही बनाती हैं, ना ही आपका घर उजाड़ती हैं। दूसरा आदमी या दूसरी औरत हमेशा घर बर्बाद ही करता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। तरीके से अगर कोई पुरुष भी कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना है, क्योंकि हमें एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है और इस देश को देश विदेश में संस्कृति सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमें इस देश को स्वच्छ समाज बनाने में सहयोग करना है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।